guys, today I'm gonna share how to attach underground lace on दुपट्टा। दुपट्टे पर गुम तरीके से लेस कैसे लगा सकते हैं। इस तरीके से आप किसी साड़ी, किसी भी सूट के कॉर्नर्स पर लेस इजीली लगा पाएंगे। तो इसमें आपके किनारे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएंगे और फ्रंट और बैक से भी आपकी पूरी फिनिशिंग आएगी। नोक और जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो भी परफेक्टली निकल करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर मेरे पास ये दुपट्टा है जिसके कॉर्नर्स पर लेस लगी तो थी, बट बहुत ही बुरी तरह से लगी थी, तो सारी लेस को मैंने निकाल दिया और इस पर अब हम दूसरी कॉटन वाली लेस लगाने वाले हैं। लेस की जो क्वालिटी थी वो भी एकदम वाहियात तरीके से थी। सो इस तरह से देखिए, इसके कॉर्नर्स मैंने खोल दिए हैं। आप चाहे तो इसको एक बार प्रेस भी कर सकते हैं अगर कॉटन का दुपट्टा है तो, बट मेरा ये आसानी से पूरा खुल गया था। तो इस पर लगाने के लिए मैंने ये खूबसूरत सी ऐसे फ्लावर, हाफ फ्लावर डिजाइन वाली लेस ली है, कॉटन की लेस ली है। ये तकरीबन हमें 7 मीटर लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा अर्ज का कपड़ा है तो 7 मीटर लगती है टोटल लेस, और अगर थोड़ा सा कम है जैसे कि इसमें 6.5 मीटर लगा था तो 6.5 से 7 मीटर आप लेस ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। दुपट्टे की उल्टी वाली साइड आपको ऊपर की तरफ रखनी है और इसी की तरफ हमें अपनी लेस लगानी है। तो लेस को भी आपको उल्टा करके ही रखना है। तो किनारे की तरफ देखिए, इस तरीके से मैंने लेस को रखा है। तो आगे से तकरीबन 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें अपनी लेस को रखना है। आप चाहे तो एक सीधा निशान भी बना सकते हैं और अगर आप बिगनर हैं तो, बट अदरवाइज मैं यहाँ पर ऐसे ही रखते हुए, और जो बाकी का कपड़ा उस तरफ बचा हुआ है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और साथ ही साथ में सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो कपड़ा भी हमारा फोल्ड हो जाएगा एक ही सिलाई में और लेस भी साथ ही साथ में अटैच हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये वाली जो कॉटन वाली लेस है ये इधर उधर भागती है, तो इसको थोड़ा इजीली और आराम से आपको बिल्कुल सीधाई पे और बिल्कुल बराबर रखते हुए स्टिच करना है। तो पूरे में बिल्कुल सीधा ही हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो एक किनारे पर देखिए हमारी कुछ ऐसे सिलाइयाँ लगेंगी, बैक से फिनिशिंग आ जाएगी। तो लेस को हमने अभी उल्टा करके रखा है, यानी कि उल्टी वाली साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर जब आप कपड़ा मोड़ेंगे तो कपड़े को आपको खींचना नहीं है, ना ही आपको लेस को खींचना है, ना ही आपको कपड़े को खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथ चलाते हुए आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें लगानी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा किनारी वाला हिस्सा आ गया है, कोने वाला हिस्सा आ गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको 1 इंच की चौड़ाई का यहाँ पर निशान लगाना है जिससे कि एक बराबर हमारा कपड़ा मुड़े। तो ध्यान से देखिएगा कि हमें यहाँ पर कोना कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट अभी जैसे हमने सिलाई लगाते हुए आ रहे थे वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। केवल यहाँ तक हमें ये सिलाई चलानी है। उसके बाद में आपको देखिए सुई अंदर की तरफ ही रखनी है। एक बार आप यहाँ पे पक्का कर लीजिए जिससे कि ये खुले ना। तो सुई आपको यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ ही रखनी है। उसके बाद में आपको अब लेस और अपना दुपट्टा दोनों ही साथ में घुमाना है इस तरीके से, और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, कोई नोक कुछ नहीं बनाना। तो जस्ट आपने अपनी लेस आपने घुमा ली और यहाँ पे कोई कोना नहीं आपको बनाना है। अब आपको सिंपल यहाँ पर जैसे आप अपना फोल्ड कर रहे थे कपड़ा वैसे ही आपको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से फोल्ड करना है। जो आपका वहां पर एक्स्ट्रा हो रहा है कपड़ा उसको अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, उसके बाद में सीधी सिलाई लगा लीजिए। अगर उस तरफ कपड़ा बढ़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, बट बस आपको यहाँ पर सीधी एकदम सिलाई लगानी है। कपड़ा एकदम फिनिशिंग के साथ मुड़ा होना चाहिए। वो कपड़ा हम बाद में अंदर फोल्ड करके जब पीछे की तरफ पलटेंगे तो उसमें फिनिशिंग दे देंगे। तो अभी हमने लेस को घुमा लिया और कपड़े को घुमा लिया, और जैसे हम मोड़ते हुए सिलाई लगा रहे थे बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। और एक टिप भी देने वाली हूँ। उस तरीके से हमने इस कपड़े को मोड़ा और मोड़ने के बाद देखिए जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो ये कपड़ा जो है ना ये हमारा इस तरफ से इस तरीके से देखें बढ़ रहा है। ये कपड़ा इस तरीके से बढ़ रहा है। तो आप पहले तो इसको इस तरीके से मोड़ लीजिए और इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है आपको। अब हमें इस कपड़े को नीचे की तरफ से भी देखिए इस तरीके से भी स्टिच करना है। थोड़ा सा नीचे वाला कपड़ा भी आपको खींचना है। उसके बाद में इसको इस तरीके से पकड़ करके सिलाई लगानी है। तो
तो इधर आपका बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा और आपका बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। कोई भी यहाँ पर देखिए सिलवटें नहीं आएंगी आपके इसमें, कोई भी ऐसे जो कहते हैं ना प्लेट्स बन जाते हैं पीछे की तरफ, वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रंट और बैक पार्ट से दोनों साइड से इस तरीके से आपकी ये आ जाएगी। तो ये एक टिप है जो कि आप लॉन्ग वीडियो में ही सीख सकते हैं। एक मिनट की वीडियो में आप उतना ही सीख पाएंगे जितना यहाँ पे अगेन आपको इतने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद वैसे ही अब देखिए ये हमारा एकदम एंड वाला किनारा आ गया है। एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर दिया है, उसके अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे जैसे हम नॉर्मली लगा रहे थे और पूरे कपड़े को देखिए इस तरीके से हमने सिल दिया है। अब हमें इसे बैक साइड की तरफ ऐसे पलटना है एक साइड और अब ये दूसरी वाली साइड। तो आपकी जो ये लेस है ऑटोमेटिकली सीधी साइड की तरफ दिखने लगेगी और दोनों साइड की तरफ हमारी फिनिशिंग हो जाएगी। तो उल्टी साइड की तरफ पलट देंगे और अब इस पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो सिंपल सीधी सिलाई लगाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका जो बैक वाला पार्ट है ना ये पलट जाएगा और लेस आपकी सीधी हो जाएगी बिल्कुल एकदम ही फिनिशिंग के साथ। तो एक बार मैं आपको ना बैक पार्ट से भी दिखा देती हूँ कि बैक पार्ट से कैसा दिख रहा है। तो बैक की तरफ से भी आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप वैसे यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। तो जैसे आप अपने लेस को इस तरह से टर्न करेंगे ना तो आपका बहुत ही इजीली ये किनारा आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये किनारे वाला हिस्सा आ गया है। अब इसको आपको कैसे मोड़ना है, लगभग एक्स्ट्रा कपड़े को हमें थोड़ा सा ट्रिम कर देना है, कट कर देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको हम इसके नीचे इस तरीके से घुसा देंगे। आप किसी भी पतली चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं, उसे इजीली अंदर की तरफ चला जाएगा। और 2 से 3 बार आप इसे इस तरीके से पक्का कर लीजिए। तिकोने में एक बार सिलाई लगा लीजिए, फिनिशिंग आ जाएगी फ्रंट साइड की तरफ। और इसके बाद में जैसे हम सिलाई लगा रहे थे मोड़ते हुए अपने कपड़े को, वैसे ही हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर तो कम कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा में निकला था। अगर आपकी कोई शिफॉन का दुपट्टा है तो उसमें हो सकता है कि ज़्यादा फैब्रिक भी निकल सकता है, तो उसको आप एक्स्ट्रा जो भी हो ना उसको ट्रिम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कोना बन गया है। देखिए कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल भी फ्रंट बैक से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी किसी भी दुपट्टे पर लेस लगा सकते हैं, प्रिंटेड प्लेन कोई भी दुपट्टा हो। आजकल ऑर्गेन्जा दुपट्टा बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उन पर भी इस तरह की कोई भी चौड़ी लेस लगा सकते हैं आप। चौड़ी और पतली लेस लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो ऑल ओवर हम देखिए इस तरीके से पूरे में ही फिनिशिंग कर लेंगे और ये हमारी सारी साइड्स में सिलाई लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सिलाई शुरू और ख़त्म करने से पहले एक बार ज़रूर पक्का करें। और लीजिए पूरे दुपट्टे पर लेस लग गई है और सिंपल एक लेस लगाने से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रेस आ गई है हमारे दुपट्टे में। फ्रंट बैक से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप ऐसे लेस लगा सकते हैं। ऐसे ही किसी साड़ी में हैवी सीक्वेंस लेस का यूज़ करके आप प्लेन साड़ी को एकदम पार्टी वेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई पुराना दुपट्टा है तो उसको आप इस तरह से नया कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।